जो त्रिपिंडी श्राद्ध की जाती है, त्रिपिंडी श्राद्ध में आसन पूजन के बाद जो पिंडदान है वो किस प्रकार किया जाए। तो पिंडदान की जो सरल विधि है वह देखते हैं और जानते हैं। तो वेदी को सींचने के उपरांत रेखाकरण और अग्नि के उपरांत छिन्नमूल आसन रखना चाहिए। एक एक कुसा भैया दीजिए छिन्नमूल के लिए। छिन्नमूल आसन के उपरांत अवनेजन पात्र का संकल्प करें। कुछ रख दिए हैं ना, चलिए अवनेजन पात्र, हाथ में मोटक जो जल लेकर के सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कि भगवान आप के बैठने के निमित्त यहाँ आसन शासन पे आप विराजमान हो और हम आपको का पूजन अर्चन करना चाहते हैं। हाथ में मोटक जो जल अद्य अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेतादिवस्था विस्मया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडस्थाने अत्रवने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। वही जल चढ़ाइए जो है उस पे कुसा पे। दूसरा संकल्प लीजिए, ऐसे नहीं, वही कुसा पे, हाँ उसी में डाल दीजिए अवनेजन पात्र में संकल्प वाला जल। बाएं हाथ में जाता है, हाथ से सुबह पलटे में उसी में डाल लीजिए। चलिए दूसरा संकल्प, ये स्नान कराइए पहले विष्णु भगवान जी के स्वरूप पे। चलिए दूसरा, चावल कुश जल ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए जल लीजिए। अज्ञात नाम गोत्रः राजस प्रेतांतरस्था ब्रह्ममया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडस्थाने अत्रवने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। चढ़ाइए जल। तीसरा संकल्प, भगवान शिव का मनन चिंतन ध्यान करते हुए हाथ में मोटक काला तिल जल लेकर के अवनेजन पात्र का संकल्प करें। अज्ञात नाम गोत्रः तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडस्थाने अत्रवने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। पिंडदान चलिए मोटक जौ और जल और जौ का पिंडा लेकर के भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए पूर्वजों के मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। पितृवंशे मृता ये चा, बायां घुटना मोड़े दाहिना खड़ा करें। पितृवंशे मृता ये चा मातृवंशे तथैव च गुरु ससुर बंधूनाम ये चान्ये बांधवा मृतः ये मे कुले लुप्त पिंडाः पुत्रदार विवर्जिताः क्रियालोपगतास्यैव जातन्धा भगवत्सदा विरूपां गर्भास ज्ञाता ज्ञात कुले मम धर्म पिंडो मया दत्ताक्षय उपतिष्ठिताम् इमं यौमयं पिंडं मधु सर्पी समन्वितां ददामि तस्मै प्रेताय पीलां गुरुते मम। ये केचित् प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो मयो पिंड प्रदानेन संदते अक्षयाम अज्ञात नाम गोत्रः सात्विक प्रेतादिवस्था विष्णुमया त्रिपिंडी श्राद्धे मया पिंडा मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। छोड़ दीजिए। चलिए दूसरा पिंडा लीजिए भगवान ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए। पितृवंशे मृदा ये चा मातृवंशे तथैव चा गुरु ससुरबंधूनां ये चान्ये बांधवा मृदा मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता क्रियालोपगता च
जातंदा भगवसदा विरूपाम गर्भादि ज्ञाताज्ञात कुले मम धर्मपिंडो मया दत्ताक्षौपतिष्ठिताम् इमं प्रियमयं पिंडम मधुरत्रय समर्मितं तन्मुक्तये प्रयच्छामि पीडामि कुर्वते मम ये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम तण्डुलपिण्डप्रदानेन व्रजन्ति उत्तमाम् अन्तर्चेचाये जाता राजसा वायुरूपिणा राजसपिण्डप्रदानेन ते प्रप्यन्तमुदान् विदाज्ञानां गोत्र राजसप्रेतान्तरस्था ब्रह्मया त्रिपण्डी श्राद्धे तो प्रियमया पिण्डो मया दीयते समाकमुपदेशदां छोड़ दीजिए तीसरा संकल्प पितृवंशे मृदा चा मातृवंशे तदैव चाक्रु चतुर्बंधूनां ये चान्ये बान्धवा मृता मे किलो लब्धपण्डा पुत्रदा विवर्जिता क्रियालोकता च जातन्दा भगवसदा विरूपां गर्भाश्च ज्ञाताज्ञात कुले मम धर्मपिण्डो मया दत्ताक्षौपतिष्ठितामि मम तिलमयं पिण्डं मधुना सर्विकायुतं तेभ्यो ददामि प्रेतेभ्यो ये पीडां कुर्वते सदा केचित् तामत प्रेता भूमौ तिष्ठन्ति सर्वदा तिलपिण्ड प्रदानेन गतिं गच्छन्ति ते ध्रुवां तमोरूपाचे केचित् वर्तन्ते पितरो मम पण्डयागपण्डदानेन ते त्रिपन्थसुतार्दला ज्ञातनां गोत्राः तामस प्रेता भूमिष्ठारुद्रमया त्रिपण्डी श्राद्धेक तिलमया पिण्डा मया दीयते युष्माकम् उपदेष्ठिताम्। तीनों को साथ छू लीजिए। क्या आप विष्णु परम देवता को बैठा रहे हैं? प्रणाम कर लीजिए। सभ्य हो जाइए, जनेऊ सही करिए, गंगा जल छिड़क के गंगा जल पी लीजिए। चलिए बाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे, श्वास को अब शब्द होकर पहले अब शब्द होइए, चलिए पलटिए। बाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे, ऐसे श्वास को पहले निकालेंगे, दूसरी शुद्ध वायु को खींच करके झुक करके तीनों स्वरूप पे भगवान जी के वही शुद्ध वायु को छोड़ेंगे। अत्र पितरो माते दुमता भाग मामृखा जे तुम मम्मी मदन पितरो धा भाग मामृखा इखात प्रत्योने जन पात्र का संकल्प। हाथ में मोटक जो जल, वह जो जला चढ़ाए रहा दिया लिया वाला कहाँ है? हाँ उठाइए। अज्ञान नाम गोत्र साधुग्रेतावस्था विष्णुयात्र पिंडी श्राद्धेत्र प्रत्योने निगद्धोमो मया दीयते युष्माकम् उपदेशदाम्। भगवान नारायण को स्नान कराइए इसी जल से। दाहिने हाथ से पिंडा पे छोड़ा है, वही उल्टा पकड़ा कराना कंधे। हाँ यस, हाँ उल्टा उल्टा, हाँ छोड़। चलिए अब ब्रह्मा जी को नहलाइए। बाएं हाथ में ले, दाहिने हाथ में ले, चावल जन्मोरा। अज्ञात नाम को उत्तरातामत प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धि पिंडे प्रत्यौनि निगद्धोमो मया दीयते युष्माकम् उपदेशदाम्। हमोरा देने का जल चढ़ाने पिंडा दाहिने हाथ से। अज्ञात नाम को उत्तरा राजस प्रेता दृष्टा ब्रह्मया त्रिपिंडी श्राद्धि पिंडे प्रत्यौनि निगद्धोमो मया दीयते युष्माकम् उपदेशदाम्। चलिए भगवान शिव को नहलाइए। ज्ञात नाम को उत्तरा तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे अत्र प्रत्योनि निगद्धोमो मया दीयते युष्माकम् उपदेशदाम्। शरीर की सुरक्षा के लिए आपने नीवी कोसा था बाईं टेट में, उसको निकाल के फेंक दीजिए। फिर जनेऊ को सही करके गंगा जल छिड़क के गंगा जल पी करके तब वस्त्र आदि चढ़ा करके भगवान जी का पूजन करिए। जनेऊ सही, जनेऊ सही करिए, जनेऊ सही, गंगा जल छिड़किए, गंगा जल पी लीजिए। कुछ ही ऐसी बोल रहे थे ना कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा वाली रात में नहीं था, पर तो का बोल दी तीन टाइम पढ़ सुनत हो गया गंगा जल। हाथ जोड़िए, पूर्वजों का ध्यान करिए। देवता व्यापित्र विश्व महायोगी देवता नमः स्वाहा चौराये नित्यमेव नमो नमः। तुम देवता व्यापित्र विश्व महायोगी देवता नमः स्वाहा चौराये नित्यमेव नमो नमः। देवता व्यापित्र विश्व महायोगी देवता नमः स्वाहा चौराये नित्यमेव नमो नमः। पलट लीजिए।
अपसभ्य वस्त्र, भगवान जी को नहलाए हैं, कपड़ा पहनाइए। ओम नमो आपितरुरसाय नमो आपितरासुखाय नमो आपितरुजीवाय नमो आपितरासुराय नमो आपितरो घोराय नमो आपितरो मन्यवे नमो आपितरः पितरो नमो आग्रहान्यापितरो तत्सतो आपितरो देशमयि तद्वापितरो वासाः। संकल्प करिए क्रम से भगवान जी को कपड़ा पहनाने के बाद। पहला संकल्प अज्ञात नाम गोत्रा सात्विक्रेता दिवसा विष्णुयात्र बिंदे श्राद्धे बिंदे एतद्वासा मया दीयते युष्माकम् उपदेशदाम छोड़ दीजिए। दूसरा संकल्प अज्ञात नाम गोत्रा राजस प्रेतांतरिष्ठा ब्रह्मयात्र बिंदे श्राद्धे बिंदे तद्वासा मया दीयते युष्माकम् उपदेशदाम। तीसरा संकल्प छोड़ दीजिए, तीसरा लीजिए। अज्ञात नाम गोत्र अज्ञात नाम गोत्रा दामत प्रेता भूमिष्ठारु कृपयात्र पिंडे श्राद्धे पिंडे तद्वासा मया दीयते युष्माकम् उपदेशदाम। छोड़िए। अब विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का पूजन करिए। हल्दी चंदन पुष्प पुष्पमाला धूप आचार्य जी धूप दीप लाए रहा। धूप दीप हाँ 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 ठीक है। अब सब्बे में हूँ। ऐसा गंधा सुगंधा उल्टा ऐसा गंधा सुगंधा इदम यवाक्षता सुयवाक्षता। जौ चावल काला तिल आदि चढ़ा दीजिए। फूल माला विष्णु रुद्र पिंडो परी ऐसा गंधा सुगंधा विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परी इदम यवाक्षता सुयवाक्षता। उल्टा उल्टा चक्कर है यार, पानी आ रहा था। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परी इदम माल्यम सुमाल्यम। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परी इदम माल्यम सुमाल्यम। फूलों चढ़वा दे। कहो नॉर्मल पन ये नहीं लाया का? अच्छा हो गया। हाँ पहले दिखा दे। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परी सधूपा सुधूपा। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परी सदीपा सुदीपा। आरती उतारिए भगवान जी की। आचार्य जी कहे आओ का? आचार्य जी अच्छा। ये सदीपा सुदीपा धै दिया किनारे, हाथ धो लिया। भोग प्रसाद मिठाई खाओ भगवान का। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परीदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम। एक ठो गिरा जाओ का ना धरा भाई, भूमि में गिर गया तो अब वहीं गिर जाए हम आप न खा, भगवान का खवाओ था। विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परीदम फलम सुफलम। उसके बाद जो है जल गिरा करके भगवान जी को पान खिलाइए। दक्षिणा निकाले रहिए भैया 3 जगह।
विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परी इदम तांबूलम सुतांबूलम इदम पुंगी फलम सुपुंगी फलम पान सुपारी दक्षिणा विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परी ऐसा दक्षिणा सुदक्षिणा जनेऊ कच्चा सूत विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परी इदम वस्त्रम सुवस्त्रम इमे यज्ञो बबीते सुयज्ञो बबीते बैठा रहे जब से पंखा बंद गया ये मुँह से लागत ही आया हूँ विष्णु ब्रह्म रुद्र पिंडो परी इमे यज्ञो बबीते सुयज्ञो बबीते भोजन पत्ता पर जल जौ चावल काला तिल फूल पहले भी जल दक्षिणवा चला दें कि नहीं चला ओम शिवा पासंतु ओम शिवा पासंतु ओम सौमनस्यमस्तु ओम अक्षतम चारिष्टम चास्तु अब आपकी जो भी समस्याएं हैं जब संकल्प करेंगे तो भगवान जी का ध्यान करेंगे कि भगवान जी हमने आपका पूजन अर्चन किया, आप हमारी भक्ति से हमारे पूजन अर्चन की विधा से प्रसन्न हो और जो भी समस्या है, दुख है, परेशानी है, वेदना है, उसका आप समूल समन कर दीजिए भगवान। जब हमको हमारे परिवार को सुख शांति की सदैव ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहेगी, शुभ मंगल आशीर्वाद बना रहेगा, तो हम आपका ऐसे ही पूजन अर्चन करते रहेंगे। अज्ञात नाम हातिमा जौ जल मोरा लिया अज्ञात नाम गोत्राणाम सात्विक प्रेतानाम दिवस्थानाम विष्णुमयानाम त्रिपिंडी श्राद्धे दत्तै तद अन्नपानादिकम अक्षय उपतिष्ठिताम पहले पे चढ़ा दी। दूसरा संकल्प ब्रह्मा जी के लिए ज्ञात नाम गोत्राणाम राजस प्रेतानाम अंतरस्थानाम ब्रह्ममयानाम त्रिपिंडी श्राद्धे दत्तैतद अन्नपानादिकम अक्षय उपतिष्ठिताम चढ़ा दीजिए। तीसरा संकल्प भगवान शिव का ध्यान करके अपनी समस्या को व्यक्त करिए। अज्ञात नाम गोत्राणाम तामस प्रेतानाम भूमिस्थानाम रुद्रमयानाम त्रिपिंडी श्राद्धे दत्तै तद अन्नपानादिकम अक्षय उपतिष्ठिताम। मीठा नींबू का रस विष्णु भगवान जी को चढ़ाइए। लहा अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। संकल्प करा दो। दिखा दीजिए। ये जो मीठा नींबू का रस आप लिए हैं इसको बिजौला नींबू कहा जाता है। इस नींबू के रस को भगवान विष्णु जी के ऊपर चढ़ा देने मात्र से मान लीजिए आपके कुल गोत्र परिवार में कोई कुछ कर दिया हो, करा दिया हो, कुदृष्टि लग गई हो जो हम नहीं चाहते हैं, उस टाइप की अगर घटनाएं जब परिवार में घटती हैं तो इस नींबू के रस से वो समूल नष्ट हो जाती है। तो उसी भाव से अर्घ दीजिए। ज्ञान नाम गोत्र है
सात्विक प्रेतादिवस्था विषमया त्रिबिंदी श्राद्धे मातुलुंगई अर्घः तो मया दीयते युष्माकम उपदेशिनाम। विष्णु भगवान जी को नहला दीजिए इसी नींबू के रस से। इसको इसमें डालिए पहले। कागदी नींबू का रस लेंगे ब्रह्मा जी के लिए कि ब्रह्म से संबंधित अगर कोई विघ्न बाधा हो उपद्रव हो तो इस कागदी नींबू के रस के स्नान से वह विघ्न बाधा समूल नष्ट हो जाए। इसको दाहिने हाथ में बाएं अज्ञात नाम गोत्र राज प्रेतान दृष्टा ब्रह्मया त्रिबिंदी श्राद्धे जंबीर फलई अर्घाव मया दिए तो युष्माकम उपदेश राम। ब्रह्मा जी को नहला दीजिए कागदी नींबू के रस से ब्रह्मा जी को नहला दीजिए। अब आप खजूर का फल लेंगे भगवान शंकर जी को नहलाने के लिए। अज्ञात नाम गोत्राः ताम्र प्रेता भूमिया प्रबंधे श्राद्धे खरजूर फलई अर्घः वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठाम। नहला दीजिए खजूर के फल से। अब आप जनेऊ और गमछा सही करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, गंगा जल पिएंगे। जब मिले तब कहे मिले चार मिल क्या देंगे। इसे बढ़िया नहीं चाहिए। अब आप गंगा जल चढ़ाएंगे तीनों पिंडा पे। अच्छा चाहिए पीले चढ़ा दी गंगा जल जैसा आपका मन का। हाँ यार ये वाला काम खत्म रहा हुआ तर्पण रह गया ना। सीधे आराम से गंगा जल जो हम आप पिंडदानात्मक सुकर्म करते हैं गंगा जल कहे चढ़ावा जा देखा पहले जाना तो चढ़ावा कहाँ चढ़ावा था पनवा पतिया बगलिया गया पहले हलबुला ना पानी हमका लगा था हमसे सबसे ज्यादा भगीरथी जी जो है अपने पूर्वजों के उद्धार और मुक्ति के लिए भगवती गंगा जी को ले आए कैसे भी करके विष्णु ब्रह्म रुद्र सबका ध्यान पूजन तपस्या करके हमारे आपके बीच में है कि उनके जितने भी पूर्वज थे वो तो परम गति की प्राप्ति कर ली। जब भगवती गंगा के सन्निकट हम आप ले जाते हैं अंत कर्म के अंतर्गत तो उनको परम गति की प्राप्ति होती है। मान लीजिए किसी कारणवश कोई अतृप्त है तो गंगा जी को पिंडा पे चढ़ा देने मात्र से जो हमारे पूर्वज हैं उनको परम गति की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए गंगा जल चढ़ाया जाता है। तो इस भाव से चढ़ाइए कि हे भगवती गंगा, हम अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ आपको इस पिंड पे चढ़ा रहे हैं। आपकी कृपा प्रसाद से हमारे कुल की, गोत्र की, धन की, यश की, कीर्ति की वृद्धि हो। हमारे कुल गोत्र में वेद के पढ़ने वाले हो, श्रद्धा विश्वास से देव पितृ पूजन करने वाले हो। इतना अन्न दीजिए, इतना धन दीजिए कि हमारे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ न जाए। हम दाता बन के सदैव रहें, इस भाव से चढ़ाइए गंगा जल। अघोरा पितरा हसंतु, सीधे चढ़ावे का बा। हाथ में फूल लीजिए, फूल लेकर के जो आपकी यथा हो, व्यथा हो, समस्या हो, परेशानी है, दुख है, उसको बताइए, माता जी का ध्यान करिए। आंख बंद कर लीजिए, गंगा स्नान किए हैं खूब ना, गंगा जी का दर्शन करिए, पहुंच जाइए गंगा के तट पे, उनकी लहरों को देखिए, निहारिए और सब समस्या को बताइए।
जो आपको चाहिए वो भी बताइए। अब कहिए साथ में, गोत्रम नो वर्धनताम दातारो नो अभिवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा चा नो मां व्यगमद बहुदेयम च नो अस्तु अन्नम च नो बहु भवेद तिथिश्च लभेमहि याचितारस्य नः सन्तु मां च याचिस्म कंचन एताः सत्याः आशीषः सन्तु। भगवती आशीर्वाद दीजिए कि हमारे धन की, कुल गोत्र की, परिवार की खूब वृद्धि हो। चढ़ा दिया हूँ। जनेऊ गमछा पलट लीजिए, अपसभ्य हो जाइए। कुशा को रखिए पिंडा के ऊपर, बिना कुछ चढ़ाए कभी भी भूल के पिंड के ऊपर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। और दूध जब भी चढ़ाएं कभी भी गलती नहीं करना चाहिए, शुद्ध दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। गाय का दूध चढ़ाना चाहिए, जल मिला के चढ़ाना चाहिए, कुश के द्वारा चढ़ाना चाहिए। नहीं तो हमारे जो पूर्वज हैं वो तृप्त रहते हैं और परिवार में नाना प्रकार के उपद्रव विघ्न बाधा को उत्पन्न करते हैं। चलिए अब दुग्ध धारा दीजिए, अपसभ्य हो करके देना है पांडे जी। जनेऊ पलट लीजिए। अब दूध कहाँ दूध दे प्या, तो गाय दे हुए। उल्टा चढ़ाना है, वही कुशा के द्वारा, जिससे भगवान जी की कृपा हो। कुश के द्वारा, कुश के ऊपर चढ़ाना है। ओम ऊर्जम वहंती अमृतम घृतम पयाः कीलालम परिश्रुतम स्वधास्थ तर्पयत में पितॄनी। सभी लोग तृप्त हो जाइए। हो गया। अब आप पुनः ये जो गमछा है तो बांधे ही हैं और जनेऊ को सभ्य कर लीजिए। पूर्व दिशा को मुख कर लीजिए। गंगा जल छिड़क के, गंगा जल पी करके भगवती गंगा जी को प्रणाम करते हुए, जैसे आप किए हैं, देखे भी हैं, भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक किया जाता है ना श्रृंगी के द्वारा, ऐसे ही भगवान विष्णु जी का अभिषेक किया जाता है दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा। तो आप भगवान विष्णु जी का अभिषेक करेंगे और विष्णुम तर्पयामि को निरंतर कहते रहेंगे। और जो दक्षिणावर्ती शंख है, इस अभिषेक से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। शंखे मध्य स्थितम तोयम, अगर इस शंख के मध्य में जल भर दिया जाए तो शंखे मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि, भगवान केशव, भगवान नारायण उस पर भ्रमण करते हैं। अग्न लग्नम मनुष्याणाम ब्रह्मत्याम विपोहति, अगर ब्रह्मत्या का दोष भी कुल में, गोत्र में, परिवार में हो, कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, तो अगर अभिषेक किया जाए दक्षिणावर्ती शंख से तो सब मुक्त हो जाती हैं जीवात्माएं। ऐसे में भगवान नारायण के साथ देखिए विष्णु ब्रह्म रुद्र, सोने के विष्णु भगवान, चांदी के ब्रह्मा जी और तांबे के भगवान शंकर जी लगे हैं, तीनों देवता लगे हैं। तो सबका आपको अभिषेक करना है। और विष्णुम तर्पयामि को निरंतर बोलते रहना है। चलिए अब जो है तर्पण करिए। अगर आपको समस्या हो तो थोड़ा खड़े हो जाइए ना, आसन नहीं छोड़िएगा, आसन पे ही रहिएगा। हाँ, आसन नहीं छोड़ना चाहिए। अब आसन को कभी पैर से नहीं खींचना चाहिए। पैर से आसन खींच के बैठने से जो पूजा है निष्फल हो जाती है। विष्णुम तर्पयामि करते हुए भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना है। चलिए भैया अभिषेक चालू किया जाए।
पर रुका है ये, यही कहाँ हम भागत है। तम आनंदकंदम। चलिए भगवान विष्णु जी का अभिषेक करिए, बोले विष्णु भगवान की जय। इस भगवान जी के अभिषेक में जल, दूध, तिल, जौ, तुलसी पत्र, शतावरी, सर्व औषधि, चंदन, फूल, फल आदि डाल करके विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का और भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक दक्षिणावर्ती संघ से मध्यमा उंगली के साथ विष्णु तर्पयाम कहते हुए करना चाहिए और पूर्वजों की मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान जी से प्रार्थना करते रहा कि सबका परम गति की प्राप्ति हो। हरि ओम मां सहस्र शीरीखा गुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गुण सर्वगत प्रेतवादधि शतांगुलम विष्णु तर्पयामि पुरखैवेद गुण सर्वं यद् भूतं यद् भाव्यमुदामृतत् शेषानो यदन्नेनादिनोद विष्णु तर्पयामि एतावानस महिमातो जयायांश पूरुखा पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिभिः विष्णु तर्पयामि कृपादूरदौरैर पुरुखा पादोषे हा भवत् पुनः ततो विष्णुं वक्रामृत शासनानसनेऽभि विष्णुं तर्पयामि ततो विराजजायत विराजो हरिपुरुखा सा जातो अतिरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरा विष्णुं तर्पयामि तस्माद् यज्ञात् सर्वभूताः संभृतं मृगराज्यं पशूंसा चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यासे विष्णुं तर्पयामि तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतऋचाः सामान्य जग्रेत् छन्दागुंसि जग्रेत् तस्माद् जायत विष्णुं तर्पयामि तस्मात् स्वा अजायन्त जेके चोभयादताः गावोः जग्रेत् तस्मात् जाता यदा वया विष्णुं तर्पयामि तं यज्ञं वरैः प्रोक्षन् पुरुषन् जातमकृता तेन देवाय गन्धसाध्यार्घे यशसे विष्णुं तर्पयामि जद्पुरुषं विदधूपतिरा विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुबाधाौ चेते विष्णुं तर्पयामि ब्राह्मणोत्समुखमासीदब्बाहुराजन्याकृतः कुरु तदस्य वैश्यावृव्यागुंशोद्रवजाय विष्णुं तर्पयामि चन्द्रभामनसो जातचसो सूर्यौगजायत श्रोत्रारवायुष्प्राणसमुखादग्निर्जाय विष्णुं तर्पयामि नाभ्यायासीदन्तरिषुकुं शीर्षणोदगुः समवर तद्भ्यां भूमिर्दिशा कुरुतां तथा लोकान् न कल्पयन् विष्णुं तर्पयामि जलदुर्गेण विका देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्याशीलान्मघ्रीशिरमा शरद्भिः विष्णुं तर्पयामि सप्त्यास्यासन परिहयत्रिः सप्तसन्ध्याकृता देवा यज्ञं दनाना अवदनन् पुरुषं वसं विष्णुं तर्पयामि यज्ञेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि कृतमन्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त चत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ते हनाकं महिमानः सजन्त चत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा विष्णुं तर्पयामि तं विष्णुर्विचक्रमे पदं समूलमसभा गुंगसुरेश्वा विष्णुं तर्पयामि इरावती धेन्वती भूतगुंगसूयवसनी मनवे दस्स्याः व्यसकं नारोदसी विष्णवे ते दाथधे पृथ्वीमभितो मयूखैः स्वाहा विष्णुं तर्पयामि देवसुतो देवस्वा घोपते प्राची प्रेतपध्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वं यज्ञं जुहरतं स्वाघोषमावृतं देवी दूरे आयुर्मानिर्वादिष्टं प्रजां मानिर्वादिष्टमत्र रमेताम् अवर्धन् पृथिव्या विष्णुं तर्पयामि विष्णोरुनुकं वीर्याणि प्रयोचं यः प्रतिमानि मम्मे रजागुंगसीयो अस्कभादुत्तर्गुं सदस्थं विचक्रमाणस्थ्रेदोरुगायो विष्णवे त्वा विष्णुं तर्पयामि जीवो विष्णुत्वा पृथिव्यां बहुवा विष्णुदोरनतरिचारुवा हि हस्तवसना प्रखस्वाहा प्रेक्ष दक्षिणा धोदसंप्याद विष्णुवे त्वा विष्णुं तर्पयामि विष्णु अस्तवते वीरेण मृगुना भीमावितुलो गरिष्ठायस्योरिषत्रिषु विक्रमणेः सवन्ति छियन्ति मोनानि विश्वा विष्णुं तर्पयामि विष्णोरराटमत विष्णोस्नप्त्रेशो विष्णुसूरस विष्णुरुद्रोस वैष्णवमत विष्णुवे त्वा विष्णुं तर्पयामि विष्णुस्तृप्यतु गोविन्दस्तृप्यतुं केशवस्तृप्यतुं माधवस्तृप्यतुं श्रीधरस्तृप्यतुं हृषिकेशस्तृप्यतु ओं पद्मनाभस्तृप्यतुं पुरुषोत्तमस्तृप्यतुं अनुरुद्धस्तृप्यतुं शङ्करनस्तृप्यतु ओं चतुर्भुजस्तृप्यतुं पुण्डरीकाक्षस्तृप्यतुं मधुसूदनस्तृप्यतुं अच्युतस्तृप्यतुं जनार्दनस्तृप्यतुं अनन्तस्तृप्यतु ओं वैकुण्ठस्तृप्यतुं उपेन्द्रस्तृप्यतु
ओम त्रिविक्रमस्तृप्यतुम धरापाणिस्तृप्यतुम श्रीवत्सस्तृप्यतु ओम श्रीकांतस्तृप्यतुम दामोदरस्तृप्यतुम वनवालिलस्तृप्यतुम नरोत्तमस्तृप्यतुम अष्टोत्तरसहस्रनामभिर्विष्णुस्तृप्यतु ओम अनादीनि दिनो देव शंखचक्रगदाधरा प्रभु अक्षया पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्षप्रदो भो विष्णुस्तृप्यतु मतसी पुष्पसंकाशम पीतवास समन्वितं मा ये नमस्सन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयं विष्णुस्तृप्यतु ओम कृष्ण कृष्ण कृपालोत्तम गतीनां गतिर्भव संसारिणो मग्नानां प्रसीद परमेश्वर विष्णुस्तृप्यतु ओम नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद अनेन तर्पणेनाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव। कहिए साथ में पांडे जी, अनेन तर्पणे नाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव। सब छोड़ दीजिए कि जो भी हमारे कुल गोत्र में प्रेत भाव से युक्त हैं भगवान सब मुक्त हो जाएं। अब आप विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का तर्पण करेंगे इस तरफ पिंडे के ऊपर, उसको छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दीजिए। अब इसके बाद घूमिए इस तरफ। भगवान जी का जो पिंडा है, अब आप जो है अपसभ्य हो करके अपसभ्य हो जाइए। उसी दक्षिणा भू जमीन पे नहीं रखिएगा, संग दीजिए किसी के हाथ में। अभी तो यहाँ फिर से करना है। अब आप जो है तर्जनी उंगली के साथ शंख के अग्रभाग को करके और इसके बाद तर्पण करेंगे। बायां घुटना मोड़ लीजिए, दाहिना खड़ा कर लीजिए। चलिए चल दीजिए। भरिए। वो बताइए आकाश में, आकाश बताइए। चलिए भरिए। चलिए जल्दी जी। धन लोभ अमृताये च गतिरेषां न विद्यते सा मे प्रेतः सुखं दद्यात् तस्मै दुग्धं तिलोदकम् कपिला क्षीरपानेन अगम्यागमनेन च सा मे प्रेता सुखं दद्यात् तस्मै दुग्धं तिलोदकम् अपात्रे चैव दानेन प्रेतरूपी व्यवस्थितः सा मे प्रेता सुखं दद्यात् तस्मै दुग्धं तिलोदकम् स्वबंधुर पितृबंधुर्वा प्रेतरूपी व्यवस्थितः सा मे प्रेता सुखं दद्यात् तस्मै दुग्धं तिलोदकम् पुत्रो वा भ्रातृवर्गो वा प्रेतरूपी व्यवस्थितः सा मे प्रेता सुखं दद्यात् तस्मै दुग्धं तिलोदकम् मात्र पितृव्यकादिश्च प्रेतभावेन संशयस्थितः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् मातुलानि स्वपत्नी च गोत्रिणो स्वायेव च ते सर्वे तृप्तमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् पितृवंशे चाये जाता मातृवंशे तदैव च ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् नानायोनिगताये च मरुस्थलनिवासिनः ते सर्वे तृप्तमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् ये केचित् प्रेतरूपेण यमेन परिपीडिताः ते सर्वे तृप्तमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् ये केचित् प्रेतरूपेण त्रिखारता परिपीडिताः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् महाप्रेता महाभागा प्रपूर्यां च समाश्रितः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् असंख्याता महाघोरा प्रेतरूपिरव्यवस्थितः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् असंख्याता महाप्रेता शाखान्यग्रोधसंशयस्थिता ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् प्रेतलोके चाये जाता मुद्गरैः बहुखण्डिताः ते सर्वे तृप्तमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम्
ब्राह्मणा वृत्तिहरणात् प्रेतरूप व्यवस्थिताः ते सर्वे त्रतुमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् वृत्तिभंगकारा ये वै प्रेतरूपे व्यवस्थिताः ते सर्वे त्रतुमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् क्रियालोभगता ये च सर्वव्याघ्रहतास्य ये ते सर्वे त्रतुमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् क्रियालोभगता ये च सर्वव्याघ्रहतास्य ये ते सर्वे त्रतुमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् ज्वालाग्निभिर्मृता ये च विद्युत्पाताद्भिः स्फटाः ते सर्वे त्रतुमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् अपुत्रिणो मृता ये च कुलधर्मविवर्जिताः ते सर्वे त्रतुमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् तप्ततैले च निक्षिप्ता यमलोके महाभये ते सर्वे त्रतुमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् इंगिरै पीडिता ये च शूद्रनाखण्डसा कृताः ते सर्वे त्रतुमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् पापेन पीडिता कण्ठे यमदूतैर्महाबलैः ते सर्वे त्रतुमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् सन्दर्शैर्गणपातैः च खण्डिताय किङ्गिरैः ते सर्वे त्रतुमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् बध्यन्ते बहुभिर्पाशैर्यमदूतैर्महाबलैः ते सर्वे त्रतुमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् मस्तके मुद्गरैः घोरैः पीडिताय किङ्किरैः ते सर्वे त्रतुमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् यन्त्रमध्ये प्रपीड्यन्ते यमदूतैर्महाबलैः ते सर्वे त्रतुमायान्तो तेषां दुग्धं तिलोदकम् कुम्भीपाके च निक्षिप्ता रौरये च तथैव च ते सर्वे त्रतुमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् गुरुरग्निर्ब्राह्मणानां च पादेनैव च पीडिताः ते सर्वे त्रतुमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् असिपत्रे खिद्यमाना वृषभीत्यापलायिताः ते सर्वे त्रतुमायान्तु तेषां दुग्धं तिलोदकम् ब्रह्मास्वहारिणो ये च देवद्रव्यविलम्बुकः ते मे प्रेता सुखं तद्दुष तेभ्यौ दुग्धं तिलोदकम्। पानी जी बस करा, हृदय से धन्यवाद आए। बहुत पानी पिया लगा के पूरा वो तो सुधार लेके आता तो पता मोटक जौ जल हाथ में लीजिए। लगाए के बाद तो एक सेकंड भाग नहीं सकते। मोटक जौ जल अद्यज्ञातानां गोत्राणां सात्विक राजस्तां प्रेतानां विष्णु ब्रह्म रुद्रमयानां परलोके महात्रिशोपशमनार्थम जलम दुग्धधारामुमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। चढ़ा दीजिए पहले पिंडा पे, अब उसके बाद चढ़ाना भी नहीं है। अब आप पहले कलश का जल लेंगे। ये जो आचार्य गण आपने देखिए वर्ण दक्षिणा दिया ना, तो वर्ण दक्षिणा के प्राप्ति के बाद सभी आचार्य विष्णु ब्रह्म रुद्र सूक्त का पाठ किए। लगातार पाठ चलता रहा, आपने देखा विष्णु ब्रह्म रुद्र सूक्त का पाठ होता रहा। अगर ये सूक्त का पाठ ये आचार्य न करते तो श्राद्ध को कराना और कर पाना बहुत आसान नहीं है। तो आप इस भाव से इस जल को चढ़ाएंगे। पहले कलश का जल है विष्णु कलश जल के द्वारा, विष्णु सूक्त मंत्र के द्वारा। और जब आप ये जल चढ़ाएंगे विष्णु भगवान जी के पिंडा पे, तो इस पिंडा पे इस अभिषेक के द्वारा जो भी आपके कुल गोत्र में अतृप्त जीवात्माएं हैं सब परम गति की प्राप्ति करें, प्रेत भाव से मुक्त हो जाए। इसी भाव से चढ़ाइए। विष्णु कलशेषितं तोयं विष्णु सूक्तेन मंत्रकं तत्तोयाभिषेकेन प्रेतत्वं चानुवृत्तयः। ब्रह्म कुंभ कलश जल के द्वारा, ब्रह्म सूक्त मंत्र के द्वारा, इस अभिषेक के द्वारा जो भी हमारे कुल गोत्र में प्रेत भाव से युक्त हैं मुक्त हो जाएं। ब्रह्म कुंभेषितं तोयं ब्रह्म सूक्तेन मंत्रकं तत्तोयाभिषेकेन प्रेतत्वं चानुवृत्तयः। ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएंगे कि रुद्र कुंभ कलश जल के द्वारा, रुद्र सूक्त मंत्र के द्वारा, इस अभिषेक के द्वारा जो भी हमारे कुल गोत्र में प्रेत भाव से युक्त हैं सब मुक्त हो जाएं। रुद्र कुंभेषितं तोयं रुद्र सूक्तेन मंत्रकं
अभिषिञ्चामि तततोऽयं प्रेतत्वं च निवृत्तयः। अब आप इस भाव से विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को स्पर्श करेंगे। भगवान विष्णु जी 4 भुजा से युक्त शंख चक्र गदा पद्म एक हाथ से किया हुआ प्रणाम अभिवादन हमारे पूर्व संचित शुभ कर्म को नष्ट कर देता है। वो यहाँ नहीं लगावा जाता अमेरिका में ऐसे। हाँ, इस भाव से रुकिए, वहीं लगाइए, हाथ वहीं लगाइए, इस भाव से लगाइए कि भगवान जी 4 भुजा से युक्त वहीं पे खड़े हैं। आप उनके श्री चरण को, पैर को पकड़ करके जो आपकी यथा व्यथा व्यक्त कर रहे हैं और भगवान जी से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं, इस भाव से स्पर्श करिए, पैर छू रहे हैं। अनादि निदिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय कुंडली काक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भाव कि जितने प्रेत हमारे कुल गोत्र परिवार में हैं सब परम गति की प्राप्ति करें। ब्रह्मा जी को स्पर्श करिए, इसे पैर का भाव बनाइए कि ब्रह्मा जी का मंडल लेकर के बैठे हैं, जो यथा व्यथा है बता दीजिए इनको। अतसी पुष्प संकाशम पीरवास समन्वितम ये नमस्संद गोविंदम रतेशाम विद्यते भयम। भगवान शिव का ध्यान करके भगवान शिव का पैर स्पर्श करिए, चरण स्पर्श करिए। कृष्ण कृष्ण बालोत्तम गति नाम गतिर्भव संसार मग्ना नाम प्रसिद्ध परमेश्वर। विष्णु भगवान जी को उठाइए, पहले भगवान विष्णु जी को उठाइए। हाँ, खाली भगवान जी को उठाना है, पुष्पादि को वहीं छोड़ दीजिए, माला फूल सारा कुछ वहीं रहेगा। भगवान को उठाइए आराम से, इस भाव से आप इनको सूंघिए। झिल्लियाँ अलग कह दिया पाने, इस भाव से सूंघिए कि भगवान विष्णु जी के शरीर को आप सूंघ रहे हैं। और भगवान जी के शरीर की जो सुगंध है आपके अंतःकरण में प्रविष्ट हो रही है, उस सुगंध के द्वारा आपके शरीर में उपस्थित जो भी रोग व्याधि है सब समूल नष्ट हो रही है। इसी भाव से सूंघिए, वो वहीं रखिए भगवान जी को। हाँ हाँ रखें। हाँ, अब ऐसे इसी भाव से ब्रह्मा जी को दोनों हाथ में ले करके सूंघेंगे कि भगवान ब्रह्मा जी के शरीर की सुगंध के द्वारा आपकी सभी रोग व्याधियां नष्ट हो रही हैं। इसी भावना से आप भगवान शिव जी को सूंघेंगे कि भगवान शिव के आशीर्वाद से जो भी रोग व्याधि शरीर में है उनके शरीर की सुगंध के द्वारा सब समूल नष्ट हो जा रही है। हो गया। अब जो रेखा के ऊपर आप कुशा डाले थे, जिसको कहा जाता है छिन्न मूल कुश, उसको निकाल करके और उसको दे दीजिए आलोक को, जला दें। उसके ऊपर जिसमें भगवान जी बैठे हैं किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पूरी क्रिया आपकी निष्फल हो जाएगी। उधर से वो भी हो गया। तीनों अर्घपात्र को संचालित कर दीजिए। जो उसमें गांठ वाला कुछ है अपने आगे कह दिया तो या पकड़ा दे नहीं पहुंची नहीं। इस आगे रखिए, सबके आगे रखिए। खोल के डाल नहीं कि संचालित हो बस खोल के गठिया हो जो चावल काला अब एक जो चावल काला तो न आया, खोल दिया बस। खोलना ही विसर्जन है यार, इसमें जो गांठ लगी। हाँ खोल लीजिए। ये हो बांग्ला तो किया जा सोचता है कि गेंदा है गेंदा तुलिया नहीं उनका तो नहीं है ना वापस काट ले हाथ पकड़ जा बगल में हो गया।
जनेऊ गमछा सही करा, गंगा जल छुड़का, गंगा जल पिया। आयो ठीक तोरे सामने की गिलास में भाई। अच्छा भाई सीखने ऊपर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। पितृ वंदना कर लिए तो फिर भगवान की वंदना करें फिर उठाए। अरे जानवर हो जाएगा। हाँ उठाए, उनका बता दी जरूरी है ना। सुकुल होगा जी हेलो भगवान विष्णु जी की पूजा आप रतिया बिना चाहे जितना करिए, जब तक आप इनका श्रृंगार नहीं करते हैं, इनको अलंकृत नहीं करते हैं, तो भगवान नारायण की पूजा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। मतलब 100% नहीं प्राप्त होता, बाकी कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। तो इनका जो अलंकार है वो आप दीजिए। तो अलंकार में वस्त्र और कुछ विशेष दक्षिणा, जौ, मोटक जल लेकर संकल्प करिए कि भगवान जी इस वस्त्र के दान से हमारे परिवार में कभी अन्न की काला तिला उला लगा के न कर पानी जी को साफ कर लिया। आपको यहाँ से जो लगा है कपड़े को अंगूठा निकाल ले, कोई नहीं ले गया। तो सब मुझे इसे आपको बाहर देगा। नवो बहाय दे कोई चलिए वस्त्र का, धन का दान करिए। मोरा जो जल जी लपेटा ना अंगौजा जोने कांधे पे जनेऊ वही कांधे पे गमछा का सही करा पहले वैसे ना कीजिए, देखिए ऐसे उसपे दाहिने पे है ना, वो है कांधे पे उस वाले रखिए, उस वाले होगा। आप सब यहाँ हैं, सब यहाँ आप सब यहाँ सब सब यहाँ। अज्ञात नाम गोत्रा नाम सात्विक प्रेता नाम दिवस्था नाम वैष्णवया नाम कृतैतत त्रिवेणी श्राद्ध प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम इदम वस्त्रम सदक्षिणाकम। भगवान नारायण के ध्यान करें, उनके स्वरूप के दर्शन करें। श्री मोक्षप्रद श्री विष्णु देवता समप्रदे। भगवान जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए कि भगवान जी को कपड़ा पहना दिए, दक्षिणा देके पैर छू रहे हैं, इस भाव से बढ़ाइए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, हाथ जोड़िए प्रार्थना करिए कि भगवान जी इस वस्त्र के दान से, धन के दान से हमारे परिवार में, घर में वस्त्र और धन की कभी कमी ना हो। शीत वातोष्ण संत्राणाम लज्जायारक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्र अतः शांतिम प्रयक्षमे। अब ब्रह्मा जी का जो प्रिय है वैसे कहा जाए कि ब्राह्मण का लोटा बाज गया, तो ब्राह्मण का प्रिय क्या है, ब्रह्मा जी का प्रिय क्या है, मीठा और कमंडल। तो इसमें देखिए मीठा अंदर रखा है, कमंडल रखा है और दक्षिणा रखा गया है। न रखा हो तो दे लिया दक्षिणा। इस कमंडल के दान से, मीठे के दान से, इस धन के दान से हमारे परिवार में जो भी ब्रह्म से संबंधित उपद्रव है, विघ्न है, बाधा है, रोग है, व्याधि है, समस्या है, भगवान जी उसको नष्ट कर दीजिए। अज्ञात नाम गोत्राणाम राजस प्रेतानाम मंत्रस्थानाम ब्रह्ममया नाम कृतैतत त्रिवेणी श्राद्ध प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम शोभ समनार्थम च में स्थवारि पूर्णम पात्रम कमंडलुम सदक्षिणाकम ब्रह्म देवता समप्रददे। ब्रह्मा जी को दे दीजिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि कमंडल मीठा धन के दान से भगवान जी हमको, हमारे परिवार को सुखी समृद्धशाली बनाइए। कमंडल जलई पूर्णम स्वर्ण गर्भा सुलक्षणा अर्पितस्ते महासेन प्रसन्नस्तेन त्वं भव। अब भगवान शंकर का प्रिय छाता और जूता और धन का दान करिए। तो भगवान भूर्भावन शिव को
छात्र खोल के छाता लगाए हैं, शीश पे धूप न लगे, छाया बनी रहे, और उनके श्री चरण को पकड़ करके उपानह को पहना रहे हैं। परिवार के हित और कल्याण के लिए धन दे करके भगवान जी के श्री चरणों को स्पर्श करके शुभ मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अज्ञात नाम गोत्राणाम ताम्र प्रेतानाम भूमिस्थानाम रुद्रमयानाम कृतैतात प्रबंधे श्राद्ध प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थ मुबानादिगुलौ छत्रम सदक्षिणाकाम श्री रुद्र देवता संप्रदे। भगवान शंकर को आप दिए, वही किनारे रख दीजिए। हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए कि सुबाना के दान से, छत्र के दान से, धन के दान से जो भी हमारे जीवन में विघ्न है, बाधा है, दुख है, परेशानी है, उसको नष्ट करिए भगवान, और हमको हमारे परिवार को सुखी समृद्धशाली बना दीजिए। उपनाओ प्रयक्षामि कंटकादि निवारणे परित्राणाय ते विप्र गृहाण त्वम सुखी भव। प्रणाम करिए। अब आप 3 ठो गौदान के लिए जो है, गोदान के लिए दक्षिणा लेंगे। हाथ में मोटक जौ चावल काला तिल लेंगे, तीनों मिला करके दीजिए। जौ चावल काला तिल अरे गौदान के बिना दक्षिणा लेता है ही न करा। वो दिया हो एक थी दिया जो 900 को नोट ओका दे दिया, जो दिया का दे दिया हाथ में ओका तो हम दे दिया। चलिए भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का ध्यान करिए। ज्ञात नाम गोत्राणाम सात्विक राजस तामस प्रेतानाम दिवस्थानाम अंतरस्थानाम भूमिस्थानाम विष्णु ब्रह्म रुद्र मयानाम मुक्तिप्रद विष्णु ब्रह्म रुद्र प्रीति द्वारा मुक्ति प्राप्ति अर्थम इदम मोक्ष धेनु निष्क्रयी द्रव्यम विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता संप्रदे। भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता इस धन को स्वीकार करिए। कहीं कुछ जो हम पूजन अर्चन श्राद्ध सुकर्म किए, इसमें कहीं किसी वस्तु का भाव रहा हो, हमारे भाव का भाव रहा हो, हमारे आचार्यों से कोई त्रुटि हो, तो इससे उसकी पूर्ति हो जाए। चलिए चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़िए। यह तीनों लोक के मालिक विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता हमारे की हुई इस श्राद्ध प्रक्रिया से और हमारे दिए हुए नाना प्रकार के दान से हमारे पूर्वजों को परम गति की प्राप्ति हो और हमको और हमारे परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। त्रिलोकीनाथ देव देवेश सर्वभूत दया विधे दानेन अनेन तुष्टस् प्रेक्ष गति उत्तमाम। अब आप घूम जाएंगे पूर्व दिशा को, घर पे जा करके गणेश गौरी कलश नवग्रह का पूजन करेंगे। और श्राद्ध को करने से आपका घर अशुद्ध हो गया, इसलिए हवन और गणेश पूजन करने के उपरांत 5 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, जिसमें पूरी सब्जी खीर खिचड़ी ये तो अवश्य बनवाइएगा, बाकी आपकी जो इच्छा हो सब कुछ बनवाइएगा। चलिए संकल्प करिए। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद कितना कितना दक्षिणा देंगे वो जो है मन में बसाइए। अज्ञात नाम गोत्राणाम सात्विक राजस्थान प्रेतानाम दिव्यंत्र भूमि स्थानाम विष्णु ब्रह्म रुद्र मयानाम अक्षय तृप्ति प्राप्ति द्वारा मुक्ति प्राप्ति कामः ब्राह्मणाय भोजिष्ये। कहिए ब्राह्मणाय भोजिष्ये तेभ्यौ दक्षिणाम सदास्य। रख दीजिए। एक आप कहा था कि भोजन कराओ दक्षिणा दियो, नहीं तो कहा कि भैया अब आप जो है हाथ में अपसभ्य हो जाइए। हाथ में जौ चावल काला तिल अलग अलग दिया आकाश, तीनों आसन पे तीनों अर्घ पात्र में पिंडा पे डलवाइए विसर्जन। हाँ दक्षिण घूमें। पहले यहाँ ओम वाजे उल्टा छोड़ेगा, इकावाजी हाथ करे। ओम वाजे वाजे अवध वाजिनो नो धनेश विप्रा अमृतार्थज्ञा
अस्समद्वा पिबतमात्यध्व तृप्तायात पदभिर्देवयानैः उत तिष्ठन्तु सात्विक राजस तामस प्रेताः। कह दिया उत तिष्ठन्तु सात्विक राजस तामस प्रेताः। हो गया। हाथ में काला तिल लीजिए, सरसों के तेल के दीपक को जल भर के बुझाइए, खड़े हो जाइए। अंगूठा और जनेऊ दोनों टैली कर तो नहीं ना बाणे जी। दीप बुझाना है, चलिए बुझाइए, विसर्जन यही है। एक बार एक नहीं, एक हाथ में ऐसे लीजिए, एक बार में रखिए, बदल जाए, बुझ जाए, रखिए। लोटा बजाइए तो सभी लोग अपने अपने स्थान को जाइए। ओम मावाजस प्रसयो जगदम्ब्या देवीर्यावा पृथ्वी विश्वरूपे आमागन्तां पितरा मातरा चामा सोमो अमृतेन गम्यतां दिव्यन्तर्च भूमि अस्तरा सात्विक राजसस्रा प्रेता वै तामसा ने अन्य शान्तिं गच्छन्तु तर्पिताः। कि सभी लोग अपने अपने स्थान को जाइए और परिवार को सुख शांति प्रदान कर दीजिए। अब आप जो है जनेऊ गमछा सही चल लीजिए। रुक जाता नहीं, चौरोट हवा दी तो तनिक गंगा जल दिया पहले, इनका छिड़काए हो गंगा जल पियो। लक्ष्मी कुबेर धर्म सरस्वती का वास हमारे घर में हो। बाकी सभी देवी देवता जगत कल्याण के लिए अपने अपने स्थान को वापस जाएं। गंगा जल पीने के बाद हाथ साफ करके जो है चावल लेकर के तीनों कलश पे छोड़िए। ज्ञान तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीमीष्ट कामना संसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च आवाहिताः देवाः स्वास्वास्थानं गच्छन्तु। लक्ष्मी कुबेरम धर्मम सरस्वतीं च विहाय। हाँ, तीनों जगह छोड़ दीजिए। हो गया। अब आप यहाँ कहाँ छोड़ेंगे? हाथ में त्रिकुश लीजिए, अक्षत लीजिए, जल लीजिए। यहाँ जब आप मंदिर के पास जाएंगे नीचे, पाणे जी मंदिर के पास जब जाएंगे तो बैठ जाए, जल लीजिए हाथ में। अरे हमको शासन टाका लगाए नहीं। आप यहाँ से जो पिंड आप दिए हैं, पिंडा कलश का जल, ये सब सही नदी में डाल देंगे। ठीक है। हाथ पैर धुल के शुद्ध हो करके पहले तो आप घर पहुँचेंगे तो स्नान करेंगे, या यहीं आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद मंदिर के पास बहुत गरीब व्यक्ति बैठे होते हैं मांगने वाले, तो आप एक एक पैकेट बिस्किट अभी दीजिएगा। 5-5 रुपया 10-10 रुपया जो आपसे हो जाए वो उनको दीजिएगा। ठीक है। तो कितना देंगे? 1 रुपया 5 रुपया जो आपको देना हो आप अपने मन में उसको बसाइए और एक एक पैकेट बिस्किट का संकल्प करिए उनको। चलिए संकल्प करिए। कर्तस्वपिंडी श्राद्ध कर्मणः सांगताः सिद्ध्यर्थम तन्मध्ये न्यूनात् दोष परिहारार्थम दीनानाथेभ्यो यथोत्साहं भूषीम दक्षिणाम का दात महामुत सूर्य वही रख दीजिए। हो गया। अब आप जो है हाथ में पुष्प लेंगे आप और आलोक जी को बुला लीजिए, उनको भी जो आप अभी सुबह से लेकर के शाम तक, भाई सुबह आप चालू किए पूजा और शाम हो गई, लगभग जो है 10-12 घंटा लगा पूरी श्राद्ध में, तो आप इनसे अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करिए और इनको बताइए कि हमको और हमारे परिवार को क्या समस्या है और हमने इस पूजन को
किस लिए किया, हमारा भाव क्या है, सब व्यक्त करिए और अपने पूर्वजों से जो जो चाहिए इनको बताते हुए इनसे मांगिए, हाथ जोड़ करके, हाथ बंद करिए, को भाव विभोर हो करके, क्योंकि ये जो भगवान नारायण है एक ही रूपी जनार्दन है। चलिए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वधाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। आचार्य जी ने अभी 48-29 त्रिपिंडी श्राद्ध की बहुत अच्छी विधि बताई, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। यदि ये त्रिपिंडी श्राद्ध 3 वर्ष नहीं किया जाता तो हमारे जितने पितृ हैं सब प्रेत बन जाते हैं, और उनको फिर से प्रेत से पितृ में कन्वर्ट करने को ही त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। शास्त्र में लिखा है कि नासन्ति पितरश्चेते कृत्वा मनसि यो नरः श्राद्धं न कुरुते तत्र तस्य रक्तं पिबन्ति ते। कि हमारे पितृ जो है श्राद्ध और तर्पण न करने की वजह से हमारा खून पीते हैं, तो श्राद्ध उपरांत आइए हम लोग अपने पितरों को नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि पितर चरण में नमन करें हम, ध्यान धरे दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करे, सिर पर धरे दे हाथ। ये कुटुंब है आपका, आपका है परिवार, आपके आशीर्वाद से फूले फले संसार। भूल चूक सब माफ हो, मेहर करे भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरे, कष्ट करे सब दूर। आप हमारे हृदय में, आपकी हम संतान, आपके नाम से है जुड़ी मेरी है पहचान। आपका ऋण भारी सदा नहीं चुकाया जाए, 7 जन्म भी कम पड़े, वेद पुराण बताए। हर दिन हर पल आपसे मांगे यह वरदान, वंश बेली बढ़ती रहे, बड़े मान सम्मान। घर पैड़े में आप विराजे, यही अर्ज करें, हम हैं शरण में आपके, निस दिन में हरे करें। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि प्रणमामि। जरा दीजिए, नहीं छोड़ते क्या क्या भगवान पितृ रूपी जनार्दन, भगवान विष्णु जी ये पितृ रूपी जनार्दन सब यही बोलिए। आज लगाइए, पुनः पुष्प लीजिए, फूल लेकर के भगवान नारायण को प्रणाम करिए। प्रमादाद पूर्वताम कर्म प्रचलिताधि शतवर्णादि तद विष्णु संपूर्णम से आदिति पूर्णे असस्मृत्याजानामोक्तोपो यज्ञ क्रियादि श्रीउन्नम संपूर्णताम यादि सद्दे वंदे तमुच्युतम। 3 बार कहिए। नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, श्री घुसमेश्वरनाथाय नमः, सांब सदाशिवाय नमः। विष्णु स्मरणात् परिपूर्णता अस्तु। चला दीजिए भगवान नारायण के ऊपर, पुनः पुष्प लीजिए। आप जिस पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके श्राद्ध को किए, ये जहाँ बैठे थे पीपल वृक्ष है ऊपर, तो पीपल वृक्ष को प्रणाम करिए कि भगवान आपके सानिध्य में हमने इस श्राद्ध को पूजन को किया। हमसे और हमारे परिवार से, हमारे आचार्यों से किसी प्रकार की संस्थान पे त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हैं।
वृक्षराज नमस्तुभ्यं सर्वदेवमय प्रभो मम देहस्य, कहिए मम देहस्य संतापम हर त्वम वारिधारय। वृक्षराजाय नमः। वृक्षराज